अमित शाह की खुली धमकी, चिराग पासवान का खुला अल्टीमेटम, चारों ओर से फंसी बीजेपी। क्या आरक्षण का मुद्दा अब एनडीए के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा बन गया है? एक तरफ आरक्षण के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे प्रदर्शनकारी हैं, तो दूसरी ही तरफ एनडीए के ही सहयोगी साफ कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। और इसी बीच चिराग पासवान ने अपना पुराना वीडियो साझा करते हुए एक बार फिर बेहद स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कोई खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार, समीक्षा भी बर्दाश्त नहीं। तो सवाल सीधा है कि बीजेपी आखिर करे तो क्या करे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, आज के इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस आरक्षण विवाद की जिसने सत्ता पक्ष के भीतर ही अलग अलग सुरों को सामने ला दिया है। पहले ये हेडलाइन आप देख लीजिए कि कैसे चिराग पासवान ने खुले तौर पर कह दिया है। आप ये हेडलाइन देख लीजिए। खैरात में नहीं मिला है आरक्षण, जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच चिराग पासवान ने शेयर किया पुराना वीडियो। अब दूसरी हेडलाइन देख लीजिए, जब तक जिंदा हूं न आरक्षण को खतरा है न संविधान को। चिराग पासवान ने पुराने वीडियो शेयर कर साफ किया अपना स्टैंड। और इसी के साथ तीसरी हेडलाइन आप देख लीजिए, आरक्षण पर चिराग पासवान बोले ये कोई खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार, समीक्षा भी बर्दाश्त नहीं। देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले चिराग पासवान का ये वीडियो आप देख लीजिए जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक ना संविधान को कोई खतरा है और ना ही आरक्षण को कोई खतरा है। आप ये वीडियो देख लीजिए। आज प्रधानमंत्री जी के इस मंच से प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है ना आरक्षण पर ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। देखा आपने, सुना आपने, यानी चिराग का संदेश केवल आरक्षण बचाने तक सीमित नहीं दिख रहा है, बल्कि वो इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक स्थिति को भी बहुत साफ कर रहे हैं। देखिए, आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पार्टी का रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। चिराग पासवान ने दोहराया कि आरक्षण किसी की दी हुई खैरात नहीं है, बल्कि ये देश के नागरिकों का एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है। देखिए दोस्तों, दरअसल चिराग पासवान ने फरवरी 2022 में भी संसद के भीतर इसी बात को मजबूती से उठाया था। इसी वीडियो को शेयर कर उन्होंने कहा कि आरक्षण को समाप्त करने की बात तो दूर है, इसकी समीक्षा भी उनकी पार्टी को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। चिराग ने फरवरी 2022 में भी संसद के भीतर क्या कुछ कहा था, उसे भी आप सुन लीजिए। ये वीडियो आप देख लीजिए। एक संवैधानिक अधिकार है सर, आरक्षण किसी को मिली हुई खैरात या दया नहीं है सर। देखा आपने, सुना आपने। अब देखिए, चिराग पासवान एनडीए के सहयोगी है और केंद्र में मंत्री भी है। और ऐसे में जब गठबंधन के भीतर एक प्रमुख चेहरा आरक्षण पर इतना बड़ा रुख अपनाता है तो बीजेपी के सामने राजनीतिक संतुलन की चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरी ही तरफ आरक्षण विरोधी प्रदर्शन भी जारी रहता है और इन प्रदर्शनकारियों की मांगों में मेरिट चयन प्रक्रिया और आरक्षण व्यवस्था से जुड़े सवाल उठने जायज हैं। अब उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मुलाकात हुई है और उन्हें आश्वासन भी दिया गया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब देखिए, रिपोर्टरों के मुताबिक आगे केंद्र स्तर पर बातचीत का रास्ता भी खुला हुआ है और यहीं से पूरा मामला और दिलचस्प हो जाता है। देखिए, अगर बीजेपी या फिर सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों को गंभीरता से सुनती है तो उसके अब सामने सहयोगी दलों की प्रक्रिया का सवाल भी खड़ा हो जाता है। अब चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और इसकी समीक्षा भी स्वीकार नहीं होगी। यानी एनडीए के एक और सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी आरक्षण के पक्ष में राजनीतिक रुख रखती है। अब बिहार की राजनीति में आरक्षण कोई सामान्य चुनाव मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक प्रतिनिधित्व, अवसर और राजनीतिक पहचान से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए बीजेपी के लिए किसी एक पक्ष को खुश करना आसान नहीं होगा।
अब दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, अगर सरकार प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांगों को नजरअंदाज करती है तो क्या आंदोलन और बड़ा हो सकता है? अब देखिए, अगर प्रदर्शनकारियों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें लगे कि सरकार केवल आश्वासन दे रही है और वास्तविक समाधान पर चर्चा नहीं हो रही है तो आंदोलन लंबे समय तक चलने की संभावना यहाँ पे बढ़ सकती है। और यही बीजेपी की असली दुविधा भी है। अब एक तरफ ऐसे मतदाता और प्रदर्शनकारी है जो आरक्षण व्यवस्था में बदलाव या फिर समीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ही तरफ बीजेपी के साथ खड़े कई सामाजिक समूह और सहयोगी दल आरक्षण को खत्म करने के किसी भी संकेत का विरोध कर सकते हैं। और इसीलिए सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं रह चुका है, सवाल ये है कि बीजेपी अपने अलग अलग सामाजिक आधार और गठबंधन के घटकों के बीच संतुलन कैसे बना पाएगी। अब चिराग पासवान का पुराना वीडियो दोबारा साझा करना भी इसी वजह से चर्चा में आ चुका है। उनका संदेश साफ है कि आरक्षण को खैरात की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उनके शब्दों में ये संवैधानिक अधिकार है। राजनीतिक भाषा में देखें तो ये एक स्पष्ट सीमा रेखा खींचना जैसा हो जाता है। यानी अगर आरक्षण पर कोई बड़ा बदलाव प्रस्तावित होता है तो सहयोगी दलों के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करना जरूरी हो सकता है। और चिराग की राजनीति लंबे समय से सामाजिक न्याय और दलित पिछड़े वर्गों के मुद्दों से जुड़ रही है और इसीलिए उनका रुख अपने राजनीतिक आधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर आरक्षण का मुद्दा चुनावी बहस का केंद्र बनता है तो सामाजिक समीकरण तेजी से सक्रिय हो सकते हैं। अब बीजेपी को एक साथ कई वर्गों के सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। आरक्षण समर्थक वर्ग पूछ सकता है कि व्यवस्था सुरक्षित है या फिर नहीं है। आरक्षण विरोधी वर्ग पूछ सकता है कि मेरिट और समान अवसर का क्या होगा। और सहयोगी दल पूछ सकते हैं कि उनके सामाजिक आधार की चिंताओं को गठबंधन की नीति में कितनी जगह मिलेगी। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसका असर खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ सामाजिक गठजोड़ चुनावी नतीजों पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। अब आने वाले चुनावों में विपक्ष इस विवाद को बीजेपी और एनडीए के खिलाफ राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश भी कर सकता है। वो सवाल उठा सकता है कि सत्ता पक्ष के भीतर ही आरक्षण पर एक राय क्यों नहीं हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये विवाद चुनाव में बीजेपी को भारी भी पड़ सकता है। चुनाव केवल एक मुद्दे पर नहीं लड़े जाते हैं। देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, विकास, कानून व्यवस्था, स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवारों की छवि भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन आरक्षण जैसा मुद्दा अगर व्यापक सामाजिक चिंता से जुड़ जाए तो इसका प्रभाव दूसरे मुद्दों से अलग हो सकता है, खास तौर पर तब जब अलग अलग समूह इसे अपनी पहचान और अवसर के जोड़कर देखने लगे। अब बीजेपी के सामने इसलिए 3 संभावित रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, प्रदर्शनकारी से बातचीत करके उनकी चिंताओं को सुनना और ऐसी नीति पर जोर देना जिसमें मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के साथ मेरिट और चयन प्रक्रिया से जुड़ा सवालों पर चर्चा हो पाए। दूसरा आता है सहयोगी दलों के साथ स्पष्ट समन्वय करना ताकि सार्वजनिक मंच पर विरोधाभासी संदेश कम हो। और तीसरा, सबसे बड़ा, इस पूरे विवाद को संवैधानिक प्रक्रिया और कानूनी ढांचे के भीतर रखने की कोशिश करना ताकि राजनीतिक बयानबाजी से पैदा हुई आशंकाओं को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन अगर बातचीत लंबी खिंचती है और आंदोलन बढ़ता है तो बीजेपी के सामने केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं होगी बल्कि राजनीतिक चुनौती भी होगी। प्रदर्शनकारियों की संख्या, उनका संगठन, अलग अलग राज्यों में उनका विस्तार और विपक्ष की सक्रियता, इन सब पर निर्भर करेगा कि ये मुद्दा कितना बड़ा बनता है। फिलहाल इतना है कि आरक्षण पर बहस फिर से तेज हो चुकी है और सत्ता पक्ष के भीतर से भी अलग अलग आवाजें सामने आ रही है। चिराग पासवान का संदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बाहर से आया हमला नहीं बल्कि गठबंधन के अंदर से आया स्पष्ट राजनीतिक रुख है। वहीं उप मुख्यमंत्री की प्रदर्शनकारियों से मुलाकात ये दिखाती है कि सरकार भी इस असंतोष को नजरअंदाज करने के बजाय संवाद का रास्ता तलाश रही है। अब असली परीक्षा ये होगी कि बातचीत आश्वासन तक रहती है या फिर ठोस समाधान सामने आता है। और सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के लिए यही होगा कि क्या वो एक साथ दोनों पक्षों को संभाल पाएगी, क्या वो प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को सुनते हुए सहयोगी दलों का भरोसा बनाए रख पाएगी, क्या चिराग पासवान और दूसरे सहयोगी अपनी मांगों पर आगे भी इसी तरह मुखर रहेंगे। और अगर आरक्षण का मुद्दा चुनाव तक पहुंच गया तो क्या इसका असर सीटों और सामाजिक समीकरणों पर दिखाई देगा। देखिए, फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक संदेश जरूर साफ है और स्पष्ट भी है कि आरक्षण राष्ट्रीय बहस का केंद्र में है। बीजेपी के सामने चुनौती
चुनौती केवल विरोध प्रदर्शन संभालने की नहीं है, बल्कि अपने मतदाताओं, सहयोगियों और व्यापक सामाजिक समूहों के बीच संतुलन कायम रखने की भी है। यहीं पे कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ आरक्षण में बदलाव की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी है, तो दूसरी ही तरफ आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताने वाले एनडीए सहयोगी, और बीच में है बीजेपी की वो राजनीति जिसे दोनों पक्षों को साधना है। अब आने वाले दिनों में सरकार की बातचीत चिराग पासवान के अगले बयान और आंदोलन की दिशा बताएगी कि यह विवाद कितना बड़ा रूप ले सकता है। आपकी नजर में बीजेपी को इस मामले में क्या करना चाहिए? प्रदर्शनकारियों की मांगों पर गंभीर बातचीत, मौजूदा व्यवस्था को स्पष्ट समर्थन, या दोनों पक्षों के बीच कोई संतुलित रास्ता? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।